Hello guys, we are back with another video. This is the part 2 of number system. In the part first हमने पढ़ा था natural numbers and whole numbers, integers, even numbers and odd numbers. ये है हमारा part 2. इसमें हम पढ़ेंगे rational numbers, irrational numbers, prime numbers, composite numbers. और prime number के अंदर हम पढ़ेंगे twin prime and आपके co-prime. सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही है. आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स बी अ प्रो इन मैथ्स. कंपोजिट नंबर मोस्ट कंफ्यूजिंग, लेकिन आज सारे कंफ्यूजन दूर कराने ही तो आए हैं. सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे. प्राइम नंबर्स को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं हिंदी पे. A prime number is a positive natural number that is divisible only by itself and 1. प्राइम नंबर जो है एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है जो डिवाइड होगा सिर्फ itself खुद से ही और 1 से. सिर्फ सिंपल समझ लीजिए, वो सिर्फ खुद से ही कटेंगे, खुद के ही टेबल में आएंगे, खुद से ही डिवाइड होंगे. तो इनके एग्जांपल है 2, 3, 7, 5, 11, 13. क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किससे कटेंगे? 2 से. 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता. 5 अपने ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 से कट सकता है. वही ये डेफिनेशन बोल रही है. अ प्राइम नंबर इज अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ, मतलब अपने आप से. जैसे कि 3 सिर्फ अपने आप से ही ये डिवाइड होगा, मतलब कटेगा. या फिर 1 क्योंकि 1 के टेबल में तो सभी आते हैं. जैसा ही ये है, जैसे हमने इवन ऑड पढ़ा है, ऐसे ही ये है. प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर्स को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं. अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. देखिए एग्जांपल 4. ये डेफिनेशन जो कह रही है कि कंपोजिट नंबर जो है एक नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे. और 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो वो खुद ही होगा और एक 1, क्योंकि 1 के टेबल में सभी आते हैं. आप एक एग्जांपल लेके समझते हैं. जैसे कि हमने लिया एग्जांपल 4. 4 1 के टेबल में आता है जी, अपने टेबल में तो आता ही है. ठीक है, 2 फैक्टर हो गए, लेकिन एक फैक्टर और है इसका, वो है 2, क्योंकि ये 2 के टेबल में भी आता है. और डेफिनेशन क्या बोल रही है? अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. 2 फैक्टर से 1, 2 फैक्टर से ज्यादा जिसके फैक्टर होंगे वो कंपोजिट हो जाएगा. और 2 तो सबके होते ही हैं, एक तो वो खुद और एक 1, और जिसके 2 से ज्यादा हो गए वो क्या हो गया? कंपोजिट नंबर. ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं. 6 को ले लेते हैं. 6 को छोड़िए, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि हमने ले लिया 15. हमें लगा ओहो ये तो वैसे तो ऑड है ये, लेकिन हम इसको करके देखते हैं. 1, 15 अपने इन दोनों में तो आएगा ये, लेकिन इसके तो 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में. तो 5 और 3 ये भी फैक्टर है. हमें तो 2 से ज्यादा चाहिए थे, इसके तो 4 हो गए. ठीक है, तो फिर ये कंपोजिट नंबर है. तो आप अगर चाहें हाउ टू फाइंड इट, तो फिर ऐसे आप ढूंढ सकते हैं कि कंपोजिट है या नहीं है. बस आपको क्या निकालना है कि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर ढूंढने हैं. जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है वो कंपोजिट है, और जिसके वही 2 हैं, यानी कि अपने आप से और 1 से. एक नोट में बताता हूं, वो आप लिख समझ लीजिए. नोट ये है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ना तो वो प्राइम नंबर है, ना ही वो कंपोजिट नंबर है. 1 ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है. तो अब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. अब देखिए दोबारा मैं बता देता हूं. जो अपने टेबल में आते हैं वो प्राइम, जो अपने में आते हैं लेकिन दूसरे के में भी आते हैं. इन जनरली आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अपने में आते हैं वो प्राइम, जो अपने में और 1 के अलावा जिसमें भी आते हैं वो हो जाएंगे कंपोजिट. चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज को प्राइम, ट्विन प्राइम. ये प्राइम में से ही एक नया टॉपिक निकल के आया है. को प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है. तो आज ये भी सारा कंफ्यूजन दूर कर ही देते हैं. A co-prime number is a set of number which have only 1 as their common factor. Co-prime वो होते हैं, वो नंबर होते हैं जिसमें उनका
कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ 1। देखिए एग्जाम्पल, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा उनका 1 आएगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ लिखते हैं हाउ टू फाइंड देम। हम उन्हें कैसे फाइंड करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 2 और 3, इनके हमने क्या कर लिए, फैक्टर्स निकाल लिए। फैक्टर निकालते हैं, 1 के टेबल में 2 भी आता है, 1 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 3 आता है, 2 के टेबल में 2 आता है। तो अब देखिए कुछ और इनके फैक्टर्स है नहीं, तो हमने इसे पकड़ा। तो इनका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है, HCF दोनों का निकल के क्या है 1। HCF जिसका 1 आएगा, दो नंबर्स, ऐसा नहीं है दोनों प्राइम हो, दोनों इवन हो, दोनों ऑड हो, ऐसा नहीं है। दो नंबर्स जिनको कॉमन फैक्टर जो है जिनका, यानी कि HCF वो 1 आए, दोनों में जो कॉमन हो फैक्टर वो सिर्फ 1 हो, कोई और ना हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए 18 27, क्या ये हैं? चलिए फाइंड कर लेते हैं। 18 को लिखिए, 27 को लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 18 के 1 2 के टेबल में भी आता है, 3 के में भी आता है, 1 2 3 और सोचिए 1 2 3, फिर आएगा 6 के टेबल में, फिर आएगा 9 के टेबल में, फिर अपने टेबल में तो आता ही है। इसके बाद 27 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, और सोचो, फिर इसके बाद ये आएगा 9 के टेबल में, फिर आएगा अपने टेबल में। तो देखिए 1 तो है ही, 3 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। तो ये क्या है, कोप्राइम नहीं है, क्योंकि कोप्राइम होने के लिए सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ तो 3 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है, तो ये दोनों क्या नहीं है, कोप्राइम नहीं है, इसलिए मैंने आपको कराया था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 18 और 35 ले लेते हैं। 18 35, 18 के लिख लीजिए जल्दी से। 18 के लिखो 2 3 6 9 और 18, ठीक है। फिर 35 के लिख लीजिए। 35 के हमने लिखे 2, ओ सॉरी, इसका है सबसे पहले, और यहाँ हमने 1 भी नहीं लिखा, 1 1, इसके बाद आपका 5, इसके बाद आपका 7, ठीक है। और 35 खुद भी, आप देखो इन दोनों में कुछ है कॉमन, बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 1 है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कोप्राइम। तो ये आपके क्या है, कोप्राइम, सिंपल। अब ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ऐसे आप इसको फाइंड कर सकते हैं अगर सबका कॉमन फैक्टर क्या है 1 आ रहा है तो। अब इसके और एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अब आ जाते हैं ट्विन प्राइम पे। ट्विन प्राइम वो है, वो दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। आगे पीछे वाले भी हो सकते हैं, आगे वाले भी हो सकते हैं। अब देखिए 3 और 5 ये है ट्विन प्राइम, देख लीजिए डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 - 3 2, डिफरेंस क्या आना चाहिए 2, तो ये ट्विन प्राइम है, ठीक है। इसके बाद 13 और 15, वो 13 और 11, तो ये क्या है, इनके बीच का डिफरेंस 2 आएगा, तो ये ट्विन प्राइम है। ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं, जितने चाहो आप कितने भी फाइंड कर लो, एग्जाम में आए तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। ऐसे ही कोई को प्राइम पूछे तो मैंने आपको बता दिया हाउ टू फाइंड इट, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, और ट्विन प्राइम हाउ टू आइडेंटिफाई देम आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, बिल्कुल वीडियो का एंड चल रहा है। सबसे लास्ट में आया है हमारे पास रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हिंदी में आप परिमेय संख्याएं बोलते हैं। रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p upon q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p और q की जो वैल्यू है वो इंटीजर्स, मतलब वो इंटीजर्स होंगे, और q जो है वो 0 नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल हमने 7 लिया, अब आपको 7 देखिए 7, अब आप कहोगे तो p upon q की फॉर्म में है ही नहीं, है, ये देखिए ये हो गया p upon q की फॉर्म में, सिंपल। इसके बाद अब हम आएंगे दूसरा
ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, जीरो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, मैंने इसके नीचे कुछ भी लगा दिया, आंसर तो जीरो ही आना है, तो इसलिए ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। लेकिन ये होता है टर्मिनेटिंग, इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटर जैसे आपने मूवी देखी होगी, वो टर्मिनेट करने आता है, खत्म करने आता है, तो ऐसी ये टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब कि जो कट जाएंगे। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो, अगर जैसे कि मैंने ये लिया, ये टर्मिनेट हो जाएगा मतलब कट जाएगा। लेकिन अगर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लिया 10/3, अब मैं अगर इसको काट रहा हूँ, ये देखो डिवाइड बाय 10, 3 3 जा 9, क्या बचा 1, मैंने पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 3 3 जा फिर 9, फिर आ गया 1, फिर मैंने पॉइंट लगाया 0। तो ये ऐसे 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 ये कभी खत्म नहीं होगा। जो कभी खत्म नहीं होते उन्हें ही हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और ये एक चीज जो है ये रिपीट होती जा रही है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट हुए जा रहा है। तो ये या तो होंगे टर्मिनेटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब एंटी नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होंगे, तो वो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं, नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस हो सकते, जिसे हम नहीं दिखा सकते। पी और क्यू इंटीजर्स हैं, लेकिन क्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो जैसे कि इसका सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है पाई, जैसे कि आपने देखा होगा मेंसुरेशन में, तो पाई की वैल्यू या तो ये रखते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू आती है 3.14। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग होते हैं। कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ आता रहेगा, लेकिन ये कटेंगे नहीं कभी भी। तो इन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होते लेकिन रिपीट भी नहीं होते, जैसे कि 1.11 2 3 4 5 ये एग्जाम्पल है। ऐसी रिपीट होते रहेंगे, चलता रहेगा, खत्म भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा। 1 1 3 अलग अलग चीज आती रहेंगी। और आप हमेशा याद रखना पाई की जो ये वैल्यू है 22/7, इसकी वैल्यू आप, ये दोनों ही अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, हम रख लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ओके, तो पाई हमेशा याद रखना इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं आ सकता। क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है कि इसके बाद क्या 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 आ रहा है, तो अगर हम पॉइंट बिठाएंगे तो नीचे क्या आएगा, कुछ भी नहीं, हम कहाँ तक लिखते रहेंगे जब हमें पता ही नहीं कि वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है, इसको हमेशा याद रखिएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आज। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।